हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा इंडियन लॉजिक का अगला लेक्चर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स, आस्तिक वर्सेस नास्तिक। कौन कौन से इसमें विचारधाराएं आती हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं और उनमें एक्चुअली क्या पढ़ना जरूरी है। कोई भी अगर आप बुक लेते हैं या कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि मीमांसा में ये आता है ना, विशेषिका में ये आता है, ऐसा वैसा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दृष्टि से देखा जाए तो इतना डीप में उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, एक बात तो क्लियर है कि जो ज्ञान है, कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं किसी भी में, वो अनलिमिटेड है। मतलब आप जितना खोद खोद के पढ़ लो उतना कम है। आपको कोई 100% नहीं बनना होता है किसी भी फील्ड में, खासकर पेपर उनकी बात करें जो कि क्वालिफाइंग है। ऐसे में ये जांचना बहुत जरूरी है कि भैया हमें अपनी बाउंड्री कहाँ बनानी है और कितना पढ़ना है, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर आपको कोई पीडीएफ इतना मोटा मिलता है तो आपका विश्वास बढ़ जाता है कि अरे भाई मोटा पीडीएफ है मतलब बढ़िया है और इसके अंदर से आएगा, लेकिन भाई उसके एवज में आप कितना कूड़ा पढ़ रहे हैं ये आपको भी नहीं पता है। तो मेरे जो नोट्स हैं वो हमेशा टू द पॉइंट होते हैं और मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज आप पहली बार देखेंगे कि भाई ये जो स्कूल ऑफ थॉट आता है, जो लेक्चर है, इसमें एक्चुअली कितना पढ़ना है और कितना बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कितना बिल्कुल ही अवॉइड करना है ना। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। उसके अलावा टेलीग्राम पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा है भाई तो गलती कर रहे हो, क्योंकि जितने लोगों ने ज्वाइन कर रहा है डेली उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फ्री पे प्रैक्टिस हो रही है। तो भाई आप भी पीछे ना रह जाओ और फ्री में है सबके लिए, है ना। तो जरूर से इसे भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए पूरे सेक्शन वाइज, मतलब हाईली सिस्टमैटिक ये चैनल है, कुछ भी इसमें कूड़ा नहीं डाला गया है केवल व्यूज कमाने के लिए। केवल टॉपिक का नाम लिखा है और पूरा सिस्टम से सारा पेपर वन जो है समझाया गया है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके अलग अलग सेक्शन की, है ना। जनरली व्यूज कमाने के लिए ऐसे वीडियोस बनते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, उनमें कुछ भी क्वालिटी नहीं होती, कुछ भी रेलेवेंस नहीं होता एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें बड़े बड़े टाइटल लिख दिए जाते हैं, ये कर लिया तो 5 नंबर पक्के, ये तो जरूर देख लेना, ये नहीं देखा तो पछताओगे। बट यहाँ पे मैंने बिल्कुल टॉपिक का नाम लिखा है बड़ा बड़ा कि आप जो है जा करके देख लो, और ये बिल्कुल ही रेलेवेंट है इस बार के एग्जाम्स के लिए भी, है ना। तो अगर भाई फ्री कंटेंट आपको इतना सारा मिल रहा है, अगर नहीं ले रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक, ठीक है। तो जरूर से इसको देख लेना। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं जिसमें अलग अलग सेक्शन वाइज आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पेपर वन के, टीचिंग एप्टीट्यूड, सबके अलग अलग आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे एग्जाम से पहले आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इनके भी फ्री डेमो के लिंक नीचे दिए हैं। ये हमारी ऐप है गूगल प्ले पे, तो जरूर से इसको भी इंस्टॉल करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे चैट करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या मतलब होता है इंडियन लॉजिक के अंदर। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो बहुत पुराना है, और बहुत पुराने समय में वैदिक काल होता था, फिर बौद्ध काल आया, जैन काल आया, एंड सो ऑन, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स आए जो कि हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पुराने जमाने से जो नॉलेज प्राप्ति के सोर्सेज हैं, यानी कि कह लो कि किस तरीके से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये जो फिलॉसफी है इसमें सबके अलग अलग मत रहे हैं, अलग अलग कालों में, अलग अलग समयांतरों में। तो स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है वो अलग अलग विचार, वो अलग अलग मत जो कि ज्ञान के प्राप्ति के संबंध में होते थे, अलग अलग टाइप के स्कॉलर्स के, है ना। तो हमारे एंशिएंट इंडिया में किस किस तरीके से जो है फिलोसॉफिकल अप्रोचेस इवॉल्व हुई हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल ऑफ थॉट एक सर्टेन वे है, पर्टिकुलर वे है, एक तरीका है ऑफ थिंकिंग, सोचने का, और किसी फील्ड की स्टडी का। तो सोचने का तरीका हमारे प्राचीन भारत में किस किस तरीके से रहा है, चीजों को हम किस तरीके से लेते थे, कैसे समझते थे, उनमें जो अलग अलग विचारधाराएं रही हैं उनको हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिकली दो प्रकार की विचारधाराएं हैं मोटे मोटे तौर पे, जो कि हमारे प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया में रही हैं, जो कि कहलाती हैं आस्तिक एंड नास्तिक। प्रेजेंट में आस्तिक और नास्तिक के मतलब अलग है, यहाँ पे नास्तिक और आस्तिक के मतलब अलग है। प्रेजेंट में हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं, और जो व्यक्ति जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करता या ईश्वर पे विश्वास नहीं करता उसको हम नास्तिक बोलते हैं। बट ये इंडियन लॉजिक में इसका मतलब अलग है।
यहां आस्तिक का मतलब है वो विचारधाराएं, जीवन को जीने और समझने की वो विचारधाराएं जो वेदों पे बिलीव करती हैं। आप सबको पता है जो इंडियन जो हिंदू धर्म है उसका जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है? वेद। वेद से ही सारा ज्ञान निकल करके आया है ना। तो लेकिन जो व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई वेदों से ही सारा ज्ञान निकल के आया है और वेद जो है सुप्रीम जानकारी का भंडार है, जो भी व्यक्ति इस बात को मानता है, इंडियन लॉजिक में उस व्यक्ति विशेष या उस विचारधारा को हम बोलते हैं आस्तिक विचारधारा या आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट। और जो भी विचारधारा वेदों को नकारती है, वेदों को नहीं मानती है, उसको हम कहते हैं नास्तिक विचारधारा या नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट, है ना। तो यहाँ पे अब अथीस्ट और थीस्ट मत बोल देना, क्योंकि अथीस्ट और थीस्ट जो है ये आज जो आस्तिक नास्तिक का मतलब है उनके ट्रांसलेशन है। यहाँ पे ये आस्तिक और नास्तिक ही रहेगा, आपके इंग्लिश के पेपर में भी ऐसे ही लिखा होगा, तो प्लीज इसको ट्रांसलेट मत करना। तो जैसे आप लिखा है, आस्तिका का क्या मतलब है? आस्तिक का मतलब है द वन हु बिलीव्स। किस पे बिलीव? एक्सेप्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो जो भी विचारधाराएं, जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स वेदों को मानते हैं, कौन कौन से हैं? न्याय, विशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा एंड वेदांता। तो ये सारे वेदों में जो लिखा है उसे मानते हैं। वेदों में क्या लिखा है कि भाई एक होता है ब्रह्म होता है और हमारी सोल जो है वो आत्मा होती है, और इसमें कर्म, जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमारा रीइंकार्नेशन होता है या फिर रीबर्थ होता है। तो ये सब जो बातें लिखी हुई हैं ये सब वेदों से निकल के आए। उसके बाद अगली विचारधारा है नास्तिका। नास्तिका जो है लिटरली मीन्स वन हु डज नॉट बिलीव, जिसको विश्वास नहीं है। भाई किस पे विश्वास नहीं है? नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। वेदास कुछ नहीं होता, इसमें जो लिखा है ये बकवास है, ऐसा नास्तिका विचारधारा का कहना है। ये दे रिजेक्ट सर्टेन की कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। तो ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब है? जो पुराने रूढ़िवादी हिंदुइज्म है उसको ये नकारते हैं। और क्या क्या इनमें स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। तो इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्थोडॉक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो आस्तिक विचारधारा है वो बहुत पुरानी है और आस्तिक के बाद नास्तिक का जन्म हुआ, है ना। जैसे आपको पता है बुद्धिज्म, जैनिज्म जो है ये वैदिक काल के बाद में आए। तो ये एक मॉडर्न विचारधारा भी कह सकते हो और आस्तिक विचारधारा को एक ऑर्थोडॉक्स विचारधारा भी कह सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इसके अंदर हमें नहीं पढ़ना कि विशेषिका क्या है, सांख्य क्या है, मीमांसा, वेदांता क्या है। नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। बहुत सालों से मैंने तो पूरी सीरीज देखी है, अलग अलग सेक्शन, मतलब मैंने लिटरली 100 से ज्यादा फोल्डर्स अपने कंप्यूटर में बनाए हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन को कट करके मैं डालता रहता हूँ। मतलब मेरा काम ही यही है और इसी तरीके से मैं आपको टू द पॉइंट कोर्सेज देता हूँ सारे के सारे। तो उस हिसाब से बहुत सालों से इससे कुछ ऐसा नहीं आया है कि आपको वेदांता क्या है, क्या फिलॉसफी है वो पता हो, न्याय क्या है ना, मतलब मीमांसा के अंदर क्या अलग दिया हुआ है, ऐसा जान करके कोई फायदा नहीं। हालांकि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्या आया है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। तो क्या आपको समझना है? आपने अगर मेरा इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको प्रमाणा के प्रकार बताए हैं तो उसको जरूर से देख लो। उसमें अलग अलग प्रकार के जो प्रमाणाज हैं, जो सोर्सेज जिससे हम नॉलेज लेते हैं, उनकी बात कही गई। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितने आस्तिक और नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट हैं, इसमें सभी प्रमाणा के प्रकारों को वैलिड नहीं माना गया। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो वेदांता है, आस्तिक के अंदर जो वेदांता है, वो सभी प्रमाणाज जो हमने पढ़े उनको एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाकी में दो तीन हैं, ज्यादा नहीं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति, अनुपलब्धि, 6 के 6 प्रमाण वेदांता में वैलिड है। इसीलिए लास्ट लेक्चर का जो टाइटल था वो भी पीडीएफ पे लिखा हुआ था कि प्रमाणाज इन वेदांता, वो सारे के सारे एक्सेप्टेड हैं। ये आपको बस ध्यान में रखना है। उसके बाद न्याय की बात करें तो न्याय में है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द। विशेषिका में प्रत्यक्ष और अनुमान, मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, एंड सांख्या में भी प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। ये याद कर लो बस इस तरीके से कि किस स्कूल ऑफ थॉट में कौन सा जो है प्रमाणा वैलिड है। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म में अगेन प्रत्यक्ष एंड अनुमाना,
और जैनिज्म में प्रत्यक्ष अनुमाना शब्द एंड चारवाक में केवल प्रत्यक्ष। ओके, तो इससे अब कैसे याद करें भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो, कॉमन पैटर्न निकालने की कोशिश करो, क्या है इसके अंदर। सबसे पहले समझो कि जो हमने प्रमाणा के प्रकार पढ़े थे वो बहुत प्रोमिनेंट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जा रहे थे। जैसे प्रत्यक्ष लिखा है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा है जिसको कोई झूठा नहीं बोल सकता, कोई इनवैलिड नहीं ठहरा सकता, ये तो सब में ही है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला प्रत्यक्ष जो है ये सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें अनुमाना की, तो अनुमाना भी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन कहां नहीं लिखा है, केवल और केवल चारवाक में। तो अनुमाना का एक अपवाद है कि ये सब में ही आएगा, केवल चारवाक में नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए। तो इस चीज से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन के आते हैं, है ना, इसी कंसेप्ट से आते हैं। आपको इसके अंदर कि भैया ये क्या है क्या नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन से फायदा नहीं है, आपको बस इसे रट लेना है और इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं जो कॉमन चीजें हैं कि भाई ये क्या है स्कूल ऑफ थॉट्स और उनके अंदर क्या बातें हो रही। तो सबसे पहले हम लोग सभी आस्तिक वाले स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर लेते हैं। इन सबका लगभग काम सेम ही है कि ये वेदों में जो लिखा हुआ है, जैसे हमने बोला कर्मा, पुनर्जन्म, कर्मों के हिसाब से, और आत्मा परमात्मा का मिलन है, करना है, और इसी से जो है मुक्ति मिलती है, ये सारी बातें जो हैं आस्तिक वाले सभी मानते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये सारे आस्तिक वाले जो हैं ये कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब ये रूढ़िवादी हैं और ये बहुत पहले हुआ करते थे। देखो भाई क्या होता है ना कि ये जो भी जानकारी है जब वो नई नई निकलती है तो वो बहुत फायदा करती है, लेकिन बहुत समय बाद वो परंपरा जब बन जाती है, जब एक कंजर्वेशन बन जाती है, तो लोग वो ऊपर ऊपर की बात तो पकड़ के उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन अंदर का सार वो भूल जाते हैं। किस लिए कर रहे थे उस चीज को, उसे वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अंधविश्वास जन्मने लगते हैं। कोई भी बात जो है बहुत लंबे समय तक पकड़ी हुई है और उसके पीछे हम कर क्यों रहे हैं नहीं पता होता, तो वो उल्टे सीधे तरीके से भी करना चालू हो जाता है और उसके पीछे कई दूसरे अनसाइंटिफिक और अंधविश्वास भी जुड़ जाते हैं। तो जब ऐसा समय आया था एक जमाने में कि लोग बहुत अंधविश्वासी हो गए थे, तब नास्तिक फिलॉसफी का जन्म हुआ। जैसे बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ भी आप शब्द से सुन लो तो जरूरी नहीं कि उसको उस पर यकीन कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हो सकती हैं। अर्थपत्ति ज्यादा ना लगाओ, अनुपलब्धि वगैरह को भी उन्होंने थोड़ा बहुत थियरी में शिफ्ट कर दिया था, है ना। तो इन्होंने क्या बोला मोटा मोटा कि भाई प्रत्यक्ष से जानकारी प्राप्त करो, वो सही है जब तुम्हारे सामने हो रहा हो, या फिर तर्क या बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो अनुमान मतलब यहाँ गैस वर्क नहीं है, अनुमान मतलब इन सभी में क्या है, बुद्धि का इस्तेमाल करो, तर्क का इस्तेमाल करो। वैसे ही जैनिज्म भी आया और इसके बाद तो बुद्धिज्म जैनिज्म जो है हमारे मॉडर्न है। इसके बाद बचता है चारवाक। तो चारवाक जो है वो मॉडर्न नहीं है, लेकिन फिर भी ये केवल और केवल प्रत्यक्ष को सपोर्ट करता है। चारवाक जो है वो आस्तिक की एक समकालीन विपरीत धारा है। तो आस्तिक जो है वो बल देता है कि ईश्वर ही जो है सब कुछ है, उसे ही पाना है, आध्यात्म पे ज्यादा बल देता है। जबकि चारवाक जो थी वो एक समकालीन विचारधारा थी, वो कहती थी कि भाई देखो ईश्वर कुछ नहीं होता है, जो तुम्हारे सामने है वही है, उसका ही आप उपभोग करो, उसी को आप एंजॉय करो, और बाकी बाद में क्या होगा कि ये काम गलत है इससे तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये काम सही है इससे तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी जो चीजें हैं उन्हें एंजॉय कर लो, बाद की बाद में देखें। मतलब टोटल भौतिकवादी और जो प्रेजेंट में है उसे भोगने वाली जो विचारधारा है वो चारवाक की विचारधारा है। ठीक है, तो ये आस्तिकता के समकालीन चलती थी और 99% जो लोग हैं वो बेसिकली चारवाकी विचारधारा को भी फॉलो करते हैं टू द प्रेजेंट, है ना। अब कभी कभी जब हम चारवाक की बात करते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं कि अरे ये कैसा है भाई, जैसे चारवाकी विचारधारा में लिखा है कि आज जो घी है उसको पी लो, लोन लेके भी पी लो, कल देखेंगे चुका पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप बहुत गहरे अर्थों में इसका मतलब समझोगे तो 99.9 लोग जो है वो चारवाकी विचारधारा को ही फॉलो करते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से हम कौन सी बातें बोलते हैं, कौन सी चीजें भजते हैं, उससे विचारधारा नहीं डिसाइडेड होती है। हम अपने कोर से, हम अपने मनोविज्ञान से किस बात को मानते हैं, उससे हम किस विचारधारा को फॉलो करते हैं
वो बात लागू होती है ना। तो चारवाक विचारधारा क्या कहती है कि भाई अभी जो आपको मिल रहा है उसको उपभोग कर लो, बाद में देखेंगे कि होता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पानी की भी कमी एक दिन हो जाएगी, अच्छी एयर की भी कमी एक दिन हो जाएगी, फूड की भी कमी एक दिन हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी क्या अगर हमें बोला जाए कि भाई अब पानी कम खर्चा करो या फिर जो है खाना जो है कम वेस्ट करो या फिर एयर को ज्यादा दूषित ना करो, तो जनरली हम इन बातों को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि अगर सिमिलैरिटी लगाओगे तो ये वही है कि आज घी मिल रहा है, लोन पे ही मिले तो उसको ले लो, कल की कल देखी जाएगी। तो ज्यादातर लोगों के साथ यही चीज है। और मैं कहता हूं कि इसीलिए चारवाकी विचारधारा टोटल भौतिकवादी विचारधारा है और आज की डेट में लगभग हर व्यक्ति, ऊपर से कोई कुछ भी बोलता हो कि हम आध्यात्मिक हैं या कुछ ऐसी चैंटिंग करता हो, बट जो मनोविज्ञान है वो सबका आज मटेरियलिस्टिक है ना, कि आज जो मिल रहा है उसे कर लो। खैर ये सब अलग बातें हैं, इनका आपके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आप जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया वो आपका पढ़ाई से रिलेटेड। आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, द न्याय सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट अर्थपत्ति एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन और आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि न्याय सिस्टम में जो है कह रहा है अर्थपत्ति नहीं होता है। तो हमने अभी अभी ऊपर देखा कि जो न्याय सिस्टम है यहाँ पे अर्थपत्ति इसने नहीं लिया है, तो ये सही बात है ना। बस इतना आपको देखना है कि कौन से प्रकार का प्रमाणा किस प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, दैट्स इट। इसके अलावा लिखा है न्याय सिस्टम रिड्यूसेस अर्थपत्ति टू एन इन्फ्रेंस ऑफ अन्वयी टाइप। तो ये भी बात गलत है कि अर्थपत्ति जब होता ही नहीं है तो उसको वो क्या इन्फर करेगा, किस चीज में करेगा, तो है ना। तो ये बात सही हो जाएगी और ये बात गलत हो जाएगी, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमाना हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स। तो अनुमाना जो है इनमें से कौन कौन से स्कूल्स में आता है, स्कूल ऑफ थॉट में आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अनुमाना है वो लगभग सभी में आता है सिवाय एक के, और वो है चारवाक। तो यहाँ पे चारवाक गलत हो जाएगा, बाकी ए बी डी ई यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आपको डीप में नहीं जाके पढ़ना है, मैंने बस चारवाक आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है। जो फ्यूचर की चिंता ना करे और प्रेजेंट में सोचे अभी करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, वो चारवाकी विचारधारा है ना। बाकी उस वो भी ऐसा कुछ आता नहीं है और कभी भी उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमाना एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो कौन से स्कूल ने अनुमाना को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना, एक ही है केवल, और वो है चारवाक। ओके, अगला क्वेश्चन है नहीं, चलो ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से, एंड आई होप आपको समझ में आ गया कौन कौन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हो जिसमें कह रहे पढ़े जा रहे हो कि सांख्य में तो ये दिया है, मंत्र में तो वो दिया है, अपना टाइम मत बर्बाद करो। और जैसा मैं आपको पता है कि 24/7 जो है बच्चे डाउट पूछ सकते हैं जो भी पेड कोर्सेज हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसने कहा कि जो टीएल मॉडल होता है आपने बताया है कि वो ट्राइडेक इन नेचर होता है, बट कभी कभी ये ड्यूप्लेक्स भी होता है और क्वाड्रुप्लेक्स भी होता है। मैंने उसको रिप्लाई में बोला कि भाई कहाँ तुमने ये देख लिया, तो उसने एक किताब का नाम दिया और उसने स्क्रीनशॉट भी दिए। मैंने कहा कि तुम कहाँ पढ़ गए भाई, क्या क्या पढ़ते हुए चले जा रहे हो, ये सब टीएल मॉडल अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, बहुत पहले 1-2 बार पूछा गया, बेसिक्स में जरूरी है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, बट उस पर तुम इतना विचार रहे हो कि ये क्वाड्रप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है या डुप्लेक्स है, इतना नहीं देखना है। बस त्रिगुणात्मक होता है, थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ जाओ, नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो मैंने तो आपको इतना सरल कर दिया है, आपके लिए पढ़ाई को सॉर्टेड आउट कर दिया है कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो मेरे लेक्चर्स में ही आपको पता चल जाता है ना। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है मेरे फुल कोर्सेज में, तो भाई फ्री डेमो के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। प्लस सॉर्टेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, टीचिंग के अलग, रिसर्च के अलग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग, मैथ्स के बिल्कुल अलग, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस आप अपने मर्जी से सॉर्ट आउट करके लगाना चाहते हैं, जो कि सुविधा कहीं भी नहीं है, तो ये भी आपको हमारी ऐप पे मिलेगी, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आए, यहाँ नंबर दिया है, इस पे आप चैट कर सकते हो
और डेमो भी ले सकते हो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ फ्री हैं, बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ फ्री हैं, तो वो भी आप देख लो, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि प्लेलिस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पे, पूरा का पूरा देख डालो अच्छे से। और इसके अलावा टेलीग्राम पे फ्री मॉक टेस्ट भी, मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट नहीं कहना चाहिए, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेक्स्ट जो है, जो टेस्ट हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसके लिए भी इसे जरूर से ज्वाइन करो। सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।